अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मुझे आशा है कि आप सब कुशल होंगे और घर पर रहकर अध्ययन भी कर रहे होंगे। अपने अध्ययन में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, वो कविता हमें क्या संदेश देती है ये मैंने आपको बताया था। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी कार्य चाहे हमें कितना भी कठिन लगे, चाहे वो कितना कठिन हो, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और उसको अपने परिश्रम से, अपने कठिन प्रयत्नों से पूरा करना चाहिए। न कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि हम क्या करें, कैसे करें, तो उसमें हमें अपने परिवार का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे मदद मांगकर, सोच समझकर अपने कार्य करने चाहिए। तो पिछले पाठ में जो हमने कविता पढ़ी थी, ये उसका संदेश था कि हिम्मत करने से घबराना नहीं चाहिए और जो साहसी होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, वही अपने जीवन में विजयी होते हैं। ठीक है, विजेता कौन होते हैं? जो साहसी होते हैं, जो परिस्थितियों से या कठिन कार्यों से परेशान नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं। तो चलें, मैंने एक बार आपको रिपीट करवा दिया ताकि आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। बिल्कुल आपको परेशानी ज़रूर होती होगी, कुछ ना कुछ आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते, हमें पता नहीं चलता है आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको क्या पूछना है, क्या डाउट्स हैं आपके। तो परेशान मत होइएगा किसी भी चीज़ के लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ बताती चलूँ, कुछ रह ना जाए। लेकिन अगर कुछ रह भी जाता है और आपके मन में प्रश्न होता है कि इसका क्या, इसे कैसे करें, क्या करें, तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो आप वो सारे ही अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम नया पाठ शुरू करते हैं। बाढ़ का बेटा, पाठ 5 है ये। बाढ़ का अर्थ हम सभी जानते हैं, जब भयंकर वर्षा होती है या फिर कोई बांध टूट जाए, जिसके टूटने से और वर्षा के कारण चारों ओर जल ही जल फैल जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? बाढ़ कहलाती है। तो ये कहानी जो है वो बाढ़ आधारित कहानी है। हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से बाढ़ का दृश्य दर्शाया गया है। तो चले शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। सुकिया ने विशेषर से कहा, देखो बाढ़ आने वाली है। विशेषर ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल में मरम्मत करने लगा। बाढ़ आने वाली है, क्या विशेषर ये नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस हो रही है, हिमालय तराई में उत्तर की ओर जो लगातार बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, क्या वे बाढ़ आने की क्या वे बाढ़ आने एक मिनट क्या वे बाढ़ आने वाली है इसकी सूचना नहीं देते? बाढ़ विशेषर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। उसका गांव बीच तालाब में है। 4 महीने तक तो यह टीला बना रहता है। ठीक है, सुकिया विशेषर की पत्नी है। तो वो विशेषर से कहती है कि जिस तरह की उमस हो रही है, जिस तरह की गर्मी हो रही है, जिस तरह से बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ये साफ दर्शाते हैं कि जल्द ही बाढ़ आने वाली है। पर विशेषर को इस बातों का, इसकी कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने बचपन से इस बाढ़ का दृश्य देखता आया था और उसका गांव एक ऐसी जगह पर था जो चारों ओर से पानी से घिर जाता था और एक टीला बन जाता था। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है।
और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। बूढ़े प्रयाग सहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे, तभी उन्होंने विशेषर को पुचकार कर अपने पास बुलाया। आओ बेटे, तुम्हें एक नया खेल सिखला दूं। सचमुच और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखला दिया। अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि जो बड़े होते हैं वो जब हमें या बच्चों को अपने से छोटों को बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो उनको कहानी के द्वारा या खेल के द्वारा सिखाते हैं। तो इसी तरह से विशेषर को भी अपने दादा याद आ गए, जिन्होंने उसे कुछ उसके बचपन में सिखाया था। तो देखते हैं उसके दादा ने उसे क्या बताया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना। जाल का तागा कैसा होना चाहिए, जाल को कैसे तैयार करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए और पानी में कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकने पर ही वे एक बड़ा सा वृत्त कहते हैं गोले को, जो सर्कल होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। कभी आप देखिएगा, अगर जब जाल को पानी में फेंका जा रहा होता है तो वो बिल्कुल सर्कल की तरह होके जाता है, घुमा के फेंका जाता है तो ऐसा लगता है कि गोला बन गया। तो वही कह रहे हैं, सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते से ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता हुआ पानी में इस तरह गिरे कि वृत्त के बीच में मछलियों को निकलकर भागने का अवसर ना मिले। मतलब जो गोला बने, मछलियाँ उसी गोले में फंस जाएं और वो भाग ना पाएं। दादाजी ने मछली पकड़ने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। तो उसके दादा ने खुद बैठे जाल बना रहे थे और उसको बताते जा रहे थे कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल के द्वारा सिखाया जाता है, पढ़ना, लिखना आदि। तो वैसे ही उन्होंने विशेषर को भी जाल बनाना सिखाया। जब बाढ़ अपने ओज पर होती थी, ओज मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाती थी, वे विशेषर को नाव पर बिठाकर तालाब की ओर चल पड़ते। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात में भी। वे कहते, डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। मतलब वो, क्योंकि विशेषर एक छोटा बच्चा था तो वो डरे ना, परेशान ना हो, तो उसको समझाते थे कि बाढ़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे इंसान डर कर परेशान हो जाए। जब नाव बीच तालाब में पहुंचती, दादाजी पतवार चलाना छोड़ देते। पतवार जिससे नाव चलाते हैं, आपने देखा होगा, जो नाविक होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है, उसे पतवार कहते हैं, जिसके सहारे हम ढकेल कर नाव को आगे बढ़ाते हैं। नाव बीच तालाब में पहुंचती, दादाजी पतवार चलाना छोड़ देते, नाव को स्थिर कर देते और उसकी मांगी पर जाल किए खड़े होकर पानी की ओर एकटक घूरते। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादाजी का निशाना चूक गया हो। दादाजी ने विशेषर को नाव के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया था। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए वहाँ तक। मतलब दादाजी ने उसे सब कुछ बताया था। जब वो उसको अपने साथ ले जाते नाव में बैठाकर या जब जाल बनाते तो वो सभी कुछ विशेषर को बताते चलते थे, ताकि भविष्य में जब उसको इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वो आसानी से इन परिस्थितियों से बाहर आ सके। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सहनी कहा करते थे। मतलब प्रयाग सहनी कौन है? उसके दादाजी हैं। वो क्या कहा करते थे? बाढ़ आ रही है तो आए। बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। वो उसकी मतलब उसके अंदर कोई डर न बैठ जाए बाढ़ को लेकर, वो घबरा न जाए बाढ़ से, इसलिए वो उससे कहा करते थे कि बाढ़ से घबराना नहीं, जब भगवान खुश होते हैं तभी पानी देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछलियाँ कहाँ से आएंगी? अपनी 2 बीघा ज़मीन से ही जो परिवार भर की गुजर हो जाती है, क्या उसमें बाढ़ का योगदान नहीं है? मतलब जब बाढ़ आती है तभी उसमें पानी के साथ बहुत सारी मछलियाँ बहकर आ जाती हैं। तो वही वो उससे कहते थे कि बाढ़ का आना भी हमारे लिए लाभकारी है।
2 बीघा ज़मीन और परिवार भर की गुजर, विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता था। हर वर्ष बाढ़ आती है और कुछ नई मिट्टी खेतों में डाल जाती है। आपने अ, पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो जब भी जो पानी होता है, जो बहता हुआ आता है, नदियों से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ, वो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर लाता है। तो साथ में क्या आती है, उसके साथ मिट्टी भी बह कर आती है। और वो मिट्टी कैसी होती है? चिकनी होती है, जिसमें अ, धान बोने पर बहुत ही तेज़ी से उसमें बीज बोने पर बहुत तेज़ी में धान बाहर आ जाता है। तो हर वर्ष बाढ़ आती है और कुछ नई मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई मिट्टी मक्खन जैसी चिकनी सोने के रंग वाली होती है। ज्यों ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वो छाती पर बढ़ जाएगा। धान चावल का होता है, तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही वो रोपिए, मतलब बोइए, जैसे ही बोया जाता है, वो वैसे ही उस चिकनी मिट्टी के कारण, क्योंकि उस चिकनी मिट्टी में बहुत सारे लवण होते हैं, बहुत सारा खाद होता है, जिसकी वजह से वो धान जो है बहुत तेज़ी में बढ़ जाता है छाती पर, यानी बहुत ऊंचा उठ जाता है। ये सब उसके दादाजी उसे समझाया करते थे। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। देखिए यहाँ पर क्या हमें संदेश क्या मिल रहा है कि हम ये ना सोचें कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी होने वाली हैं। हमारे जो कार्य हैं वो हम करते रहें, मतलब हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। हमारा जो कार्य है वो हमें करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अभी तो ऐसा है, पता नहीं आगे क्या हो, छोड़ो अभी नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाद पे कुछ ना छोड़ें या परिस्थितियों को देखकर कोई निर्णय ना लें, बल्कि आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कार्य है वो करते हैं। मतलब हमें यहाँ पर ये संदेश मिल रहा है कि हमारे जो कार्य हैं वो हमें करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने कार्यों से पीछे नहीं हटना। जैसे कि अब आजकल आप घर पर हैं, अब आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस आपके चल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप ये सोचें अरे पढ़ा रही हैं तो कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेगा तो देख लेंगे। नहीं, आपका कार्य इस टाइम क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पढ़ना है। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, आपका काम पढ़ना है। तो आपको अपना मन किस में लगाना है? पढ़ाई में लगाना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, अरे अभी तो स्कूल का पता ही नहीं खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे, ये सब नहीं सोचना है। जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका कार्य है पढ़ना, आपका कर्तव्य है पढ़ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दादाजी यही कह रहे हैं, मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे दादाजी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हूँ। ठीक है, उसे लगा था जैसे मेरे दादाजी आज भी मुझे आकर वही बात कह रहे हैं। और सचमुच बाढ़ आ गई, किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ उसी प्रकार आई जैसे जंगल का बाघ उछलता कूदता, गरजता तरजता आता है। लोगों ने देखा 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही हो, खेतों को, खड्डों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती, पाटती, तोड़ती। मतलब इतना तेज़ बहाव था पानी का कि दीवारों तक को तोड़ दिया। खेतों में बनी हुई मेढ़ों को, खेतों के साइड में थोड़ा सा दीवार की तरह ऊंचा नहीं होता है, लेकिन ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा जो होता है उसे मेढ़ कहते हैं। तो मेढ़ों को, खड्डों को, सबको तोड़ती हुई बांध तो कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, उन बांधों को भी इतना पानी था कि उन बांध को भी उसने डुबो दिया, और डुबोती हुई गांव में वो प्रवेश कर गई। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे। हलवाहे जो हल चला रहे थे, चरवाहे जो गाय बकरी भेड़ चराते हैं, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे। जो जहाँ सिर पर पैर रखकर भागा, जो जहाँ था वो वहीं से फौरन भागा, उसने किसी चीज़ की चिंता नहीं की, बस सब भागने लगे। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस रहा है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लगता है। टापू जानते हैं ना, आइलैंड जिसे कहते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और बीच में एक टीला हो, एक क्षेत्र हो, स्थलीय क्षेत्र हो, उसे क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि पहले तो पूरा गांव टापू लगता था, अब हर घर, क्योंकि हर घर में पानी ही पानी था, या ये कहें कि हर घर पानी से डूब चुका था। विशेषर दरवाजे की चीज़ों को संभालता था, ढोरों को संभालता था,
चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभालता तो दूसरे को संकट में देखता था। जाहिर है अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो, ऐसी कोई कठिन परिस्थितियां हों जिसमें हमें कई चीज़ों को एक साथ संभालना हो, तो एक चीज़ संभलेगी तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से वो बहुत मुश्किल, बहुत कठिन परिस्थितियों से, कठिन परिश्रम से अपनी चीज़ों को संभाल पाया। उधर आंगन में सुखिया परेशान है। सुखिया कौन है? विशेषर की पत्नी है। अंत में वो चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ाया, दौड़ो। मतलब उसने चिल्ला के कहा कि अब भागो, अब चलो यहाँ से, पानी बहुत ऊपर चढ़ाया है, अब ये हमारे लिए घातक है, अर्थात नुकसानदेह है, ऐसा ना हो कि हम भी इसमें बह जाएं या डूब जाएं। तो वो चिल्लाकर उससे बोली। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए, पानी बढ़ता ही गया, बाहर की सारी चीज़ें भीग गईं, अब भीतर की भीग रही हैं। मतलब विशेषर क्या क्या संभालता, वो अपना चारे संभालता, अपने हल पतवार संभालता, अपना घर संभालता, क्या क्या संभालता। आखिर में अंत में ऐसा हुआ कि सभी कुछ घर का भीगने लगा और पानी घर के भीतर चढ़ गया। वह कपड़े और अन्न यानी अनाज, दाल चावल ये सब, आटा, ये सब इसे क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं। अन्न का अर्थ होता है अनाज। वह कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका। अंत में ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह न जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह गांव की ऊंची ज़मीन पर पहुंच गया। ठीक है, तो इतने कठिन परिश्रम से, कठिन परिस्थितियों में बस वो उतने कम समय में जितना कुछ बचा सका उसने वो सब कुछ बचाया, और बचाकर अपने गांव की ऊंची ज़मीन पर, जो उस समय जिस समय बाढ़ आती थी एक टीले की तरह बन जाता था, एक टापू के समान लगता था, वह वहाँ पहुँच गया। गांव की यह ऊंची ज़मीन आज गांव का गोवर्धन बन गई। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धान, चारा, ईंधन आदि लेकर लोगों ने ऊंची ज़मीन की शरण ली। मतलब वो जो गांव था, वो जो ज़मीन थी वो गोवर्धन बन गई, और जो बच्चे, गांव के सभी लोग, जितने भी बूढ़े बच्चे थे, जो भी जानवर थे, जो भी ईंधन यानी लकड़ी, तेल वगैरह था आदि था, वो सब लोग अपने आवश्यकताओं का सामान लेकर उस ऊंची ज़मीन पर पहुंच गए। तो अभी तक हमने जो ये पाठ पढ़ा है, इसमें हमने ये संदेश मिला है कि हमें अपने कार्यों को पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरे परिश्रम से करते रहना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, जो भी हों, हमें उनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आज ये पाठ बहुत बड़ा है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे पढ़ना। तो आज तक के लिए आज का आपका जो कक्षा है वो यहीं पर समाप्त होती है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हों, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, क्योंकि हमने अभी जितने भी कविता पढ़ी, ये पाठ पढ़ा, सब में हमें यही संदेश मिल रहा है कि हमें अपने कर्तव्य कठिन परिश्रम से करने चाहिए। अपने लक्ष्य को कठिन परिश्रम से, जब परिश्रम होगा तो परिस्थितियाँ बहुत कठिन होंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेंगी हमें, लेकिन हमें उन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। हर व्यक्ति, जिस दुनिया में जितने भी लोग थे, जितने भी हैं और जितने भी आएंगे, सबके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, सबके अपनी अपनी अलग अलग कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन कभी हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर परेशानी के बाद आसानी भी, अच्छी चीज़ें भी आती हैं। दुख के बाद ही सुख आता है। अगर हमेशा जीवन में सुख रहे तो उसका कोई आनंद ही नहीं होगा। अगर हम हमेशा सुखी रहें, हमेशा हमारे मन के हिसाब से चीज़ें होती रहें, तो जो जीवन है इसमें आनंद ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आनंद। तो हमेशा सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में दुख के उपरांत ही सुख आता है, और दुख के बाद जो सुख आता है वो बहुत आनंदमयी होता है, बहुत फलदायक होता है। तो आपके जीवन में
या किसी के भी जीवन में आपके आसपास जो लोग हैं किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो, तो इस बात का सब ये ध्यान रखें कि उनसे घबराएं नहीं, उनसे परेशान ना हों, बल्कि उनका डट कर सामना करें हिम्मत से, इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ कि एक दिन वो परेशानी ज़रूर समाप्त होगी और हमें बहुत कुछ अच्छा फल मिलेगा या हमारे जीवन में बहुत सारे सुख आएंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब अगली कक्षा में हम पाठ को फिर से पढ़ेंगे, जारी रहेगा पाठ आपका। चले, तब तक आप खुश रहें, ध्यान रखें अपना और घर पर रहें, घर से बिल्कुल बाहर मत निकलें क्योंकि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, चलें, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।